यूनिकम स्टडी पर एक बार फिर से साथियों आपका स्वागत है। साथियों, आपने बारक एनआरबी का फॉर्म भरा है, उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में ज़रा देख लीजिए, वहाँ पर वीडियो बनाए गए, उससे देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों, मैंने एक सीरीज चला रखी है जो बारक का जो स्टेप रिटर्न का प्रीवियस पेपर है, उसका जो मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन करा रहे हैं। तो इसी के साथ मित्रों, आज हमने शुरुआत कर लिया जो थ्योरी का पेपर है, उसका पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। और इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो मित्रों, जो सिलेबस है उसके अंदर आपके दो पेपर होते हैं। एक पेपर को अपन क्या कहते हैं, क्वालिफाई नेचर का कहते हैं। दूसरे पेपर को अपन क्या कहते हैं, एडवांस टेस्ट कहते हैं। दोनों के अंदर क्या है, 50-50 प्रश्न आती हैं। प्रत्येक क्या है, 3 नंबर का प्रश्न होता है। जो क्वालिफाई नेचर है उसके अंदर आपको क्वालिफाई करना है ओनली, कोई जरूर नहीं है कि आप 50-50 का मेरिट में आए। दूसरा होता है जो मेरिट बेसिस, जो उसके अंदर क्या थ्योरी आएगी, जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है वो आएगी, और उसके 50 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है मित्रों, इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जो पहला टेस्ट है यानी जो क्वालिफाई नेचर का टेस्ट है, इसके अंदर क्या आपकी 20 मैथ आती है, 20 साइंस आती है, और 10 आपके करंट जीके और जीके आते हैं। ठीक है मित्रों, ये हो गया आपका सिलेबस। और अब शुरुआत कर लेते हैं मित्रों कि आपका पेपर कैसे आने वाला है। तो मित्रों चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए जो उपयोग की जाने वाली मेन सप्लाई, उसकी वोल्टेज कितनी होती है। तो मित्रों, इसके ऑप्शन के अंदर क्या है, 220 दी गई है, लेकिन होती कितनी है, 230 होती है। तो ऑप्शन 220 का है तो हम 220 मानेंगे। ये गो सिंगल फेज के लिए। और 3 फेज के लिए कितनी होती है मित्रों, तो भारत में 3 फेज के लिए कितनी होती है, 415 वोल्टेज सप्लाई होती है। तो इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है में खालिस्तान का उपयोग करके क्या सौ प्रारंभ किया जा सकता है, अर्थात सिंगल फेज मोटर, ये तो क्वेश्चन में पता चल गया कि सौ प्रारंभ यानी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए उसके अंदर क्या है, कुछ करना होता है। इसके लिए अपन इसमें क्या करेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट मोटर के दो सिंगल फेज नहीं चलती, 2 फेजों के बगैर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए इसके अंदर क्या है, एक फेज को हम 2 भागों में बांटेंगे। इसके लिए अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, संधारित्र भी यूज़ कर सकते हैं और इंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अपन इसमें क्या करेंगे, संधारित्र और इंडक्टर के लिए अपन इसमें वाइंडिंग कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या जाए, बी ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत सर्किट के शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं। तो किसका, प्रतिरोध का यूज़ करते हैं, या ओवरलोड रिले का, या कॉन्टैक्टर का यूज़ करते हैं, या क्या करते हैं, फ्यूज का उपयोग करते हैं। तो विद्युतीय जो सर्किट है उसके अंदर क्या है, जो शॉर्ट सर्किट के लिए अपन यूज़ करते हैं, फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। क्योंकि शॉर्ट सर्किट में आपको पता है कि मित्रों धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए अपन फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। ये फ्यूज़ क्या है कि कमज़ोर कड़ी होती है परिपथ के अंदर, जो कि परिपथ को तोड़ करके बाकी सभी कॉन्टैक्ट के अपन के सुरक्षा प्रदान करती है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो संधारित्र है उसकी क्या इकाई क्या होती है, अर्थात संधारित्र हम किस में मापते हैं। तो एम्पीयर में मापते हैं, या फेरेड में मापते हैं, या हेनरी में मापते हैं, या वोल्टेज मापते हैं। तो मित्रों आपको बता देता हूँ कि जो फेरेड के अंदर है, संधारित्र को क्या फेरेड के अंदर मापा जाता है। इसके बाद एम्पीयर, एम्पीयर किसमें, धारा को मापा जाता है एम्पीयर के अंदर। हेनरी, हेनरी क्या है, इंडक्टेंस को मापा जाता है हेनरी के अंदर। वोल्ट में मापा जाता है, किसको, वोल्टेज में मापा जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसा एसिड बैटरी में है का किस यानी इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन सा पदार्थ यूज करते हैं। तो जो सीसा संचायक बैटरी, इसके अंदर क्या है, H2SO4 यानी तनुगंधक का अम्ल यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी और बता दीजिए मित्रों। और बता देता हूँ, सीसा संचायक बैटरी है, इसके अंदर क्या है, इसका विद्युत वाहक बल क्या 2.2 वोल्टेज होता है, लोड लगाने के बाद 2 वोल्टेज रह जाता है। और सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली यही बैटरी है। अपन अपनी मोटर गाड़ियों के अंदर यही बैटरी यूज करते हैं, घरेलू में भी ये यूज़ करते हैं। द्वितीय प्रकार की बैटरी है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक शोषक सेल है, कौन सा है शोषक सेल, जस्ता कार्बन सेल है, की वोल्टेज कितनी होती है। तो जो शोषक सेल है यानी जस्ता कार्बन सेल है, इसकी वोल्टेज होती है 1.5 वोल्टेज। ये एक सूखा सेल है, और इसके अंदर क्या किसी भी स्थिति के अंदर इसका यूज किया जा सकता है। एक शोषक सेल आता है सेकेंडरी सेल, जिसे क्षारीय सेल भी कहते हैं, सूखा सेल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, निकल आयरन सेल भी उसे कहते हैं। और इसके साथ उसे क्या कहते हैं, एडिशन सेल भी कहते हैं, वो भी एक क्या शोषक सेल है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों। क्या है कि समांतर में जुड़े 3 ओम की 3 प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी 3 प्रतिरोध है समांतर के अंदर जुड़े, कैसे जुड़े देख लीजिए। समांतर के अंदर इस प्रकार के इनका संयोजन होता है, प्रत्येक क्या 3-3 ओम की हैं, तो इनका समतुल्य यानी टोटल प्रतिरोध कितना होगा। तो RT ज्ञात करना है। तो अगर समान मान के प्रतिरोध हो समांतर के अंदर, तो उसका मान ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है R/I। यहाँ पर R का मान क्या, एक प्रतिरोध का मान, अन्य क्या है, प्रतिरोधों की संख्या।
तो यहाँ पर एक प्रतिरोध का मान कितना है 3 और प्रतिरोधक की संख्या कितनी है 3, तो 3 से 3 कटेंगे भाग जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माना जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ओम इसका मान हो जाएगा, यानी डी इसका आंसर एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर न्यूनतम डायोडों की संख्या कितनी होती है। तो इसने पूछा कौन सा है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर पूछा है मित्रों। फुल वेव के अंदर दो होते हैं, एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है जिसे हम सेंटर टैप कहते हैं, और एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर कितने 4 डायोड होते हैं, फुल वेव के सेंटर टैप में के अंदर कहते हैं 2 डायोड होते हैं। इसके अलावा अवेवी रेक्टिफायर होता है, अवेव के अंदर के 1 डायोड होता है, और एक 3 फेज प्रकार का इसके अंदर कितने 6 डायोड होते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अवरोधक नहीं है, अर्थात अवरोधक कौन सा आता है, अचालक को कहते हैं। अचालक कौन सा नहीं है, अर्थात जिसमें से धारा प्रवाह, जैसे अब्रक अचालक है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, इसलिए ये क्या धारा का चालक कर सकता है। इसका आंसर बी एक्यूरेट सही है। अपन सी को देख लेते हैं, सी के अंदर क्या प्लास्टिक और डी के अंदर क्या पोर्सलिन, तो बाकी सभी के अचालक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी एक्यूरेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किस विद्युत उपकरण में सर्वाधिक दक्षता होती है। कौन सा है उपकरण जिसकी क्या हाईएस्ट इफिशिएंसी होती है, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर या ट्रांसफार्मर। तो मित्रों जो मोटरें होती है इनकी दक्षता कितनी होती है, 80% से लेकर 90% के बीच में इनकी सभी की क्या दक्षता होती है। लेकिन ट्रांसफार्मर इसकी दक्षता कितनी होती है, 90% से लेकर 98% तक दक्षता होती है। तो सबसे ज़्यादा दक्षता किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की सबसे ज़्यादा दक्षता होती है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ट्रांसफार्मर के इनपुट से आउटपुट तक कौन सी मात्रा परिवर्तित नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ मित्रों, इनपुट पावर ट्रांसफार्मर हो या चाहे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो, ट्रांसफार्मर हमेशा क्या है आवर्ती को नियत बनाए रखता है, ठीक है। इसका आंसर तो हो जाएगा सी एकदम एक्यूरेट। इसके अलावा क्या है, ट्रांसफार्मर करता क्या है, ट्रांसफार्मर क्या है मित्रों, ऊर्जा का स्थानांतरण, पावर का स्थानांतरण करता है एक परिपथ से दूसरे परिपथ में। तो इसके साथ ही क्या धारा और वोल्टेज बदल जाती है और पावर भी बदल जाती है, लेकिन इसके अंदर क्या आवर्ती का मान परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी एकदम एक्यूरेट हो जाए। इस क्वेश्चन के बाद इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है इसके अंदर स्लिपिंग की मात्रा कितनी होती है, यानी कितनी स्लिपिंग यूज करते हैं। तो मित्रों आपको बता देते हैं कि स्लिपिंग इंडक्शन मोटर के अंदर स्लिपिंग होती है, न कि स्क्विरल केज के अंदर होती है। स्क्विरल केज के अंदर क्या 0 स्लिपिंग हो जाएगी, और स्लिपिंग जो मोटर होती है इसके अंदर क्या 3 होती है स्लिपिंग, इसके अंदर तो 0 जाएगी, लेकिन स्लिपिंग मोटर एक और होती है इसके अंदर 3 स्लिपिंग का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए मित्रों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर जरूर कर देना, क्योंकि हर क्वेश्चन के बारे में अपन पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बिजली का हीटर तैयार करने के लिए कौन सा तार यूज किया जाता है, यानी जो हीटर है उसका हीटिंग एलिमेंट किस तार से बनाया जाता है। तो इसका बनाया जाता है नाइक्रोम का बनाया जाता है। नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है। इसमें कौन कौन सी धातु प्रयोग की जाती है, तो इसके अंदर क्या है मित्रों निकिल और क्रोमियम का यूज किया जाता है। और निकिल के अंदर इसमें कितना होता है 60% होता है, और क्रोमियम इसके अंदर कितनी होती है 40% इसके अंदर मात्रा मिलाई जाती है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा जो सूत्र है वो ओम के नियम का पालन कर रहा है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V बराबर I इंटू R होता है। एक ऑप्शन, अगर ये ऑप्शन मिल रहा है तो ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिल रहा, ऑप्शन डी के अंदर मिल रहा है, ठीक है। और क्या कहता है, I बराबर क्या होता है V बटे R होता है। ये ऑप्शन मिल रहा है तो भी आपका सही है। और क्या होता है R बराबर क्या होता है V बटे I होता है। ये ऑप्शन मिल रहा है तो भी सही, लेकिन अपन का क्या है वो पहले वाला ऑप्शन मिल रहा है, तो इसका अंदर डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर वैद्युतिक चार्ज क्षेत्र रेगिस्तान होता है, यानी स्थिर विद्युत क्षेत्र कौन सा रखता है। तो स्थिर विद्युतिक क्षेत्र वाले जो चार्ज है वो क्या रखता है, तो देख लीजिए मित्रों। स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र को स्थिर वैद्युतिक क्षेत्र में कौन करता है, कैपेसिटर को क्या चार्ज कर लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र को रखता है, कौन सा स्थिर विद्युत क्षेत्र रखता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी इंडक्शन मोटर का आकार सबसे बड़ी मोटर है। तो मित्रों आपको बड़ी मोटर की पहचान करने के लिए क्या करना होगा, तो ये देख लेते हैं। बड़ी मोटर के लिए आरपीएम सभी के अंदर क्या है किलोवाट तो बराबर है, लेकिन आरपीएम इसके अंदर क्या दिया है, सभी में अलग अलग दिया है। तो अपन ऑप्शन के हिसाब से आरपीएम का ही देखेंगे। आरपीएम का संबंध मोटर की क्षमता से क्या है, जिसमें ज़्यादा पोल होंगे वही मोटर क्या होगी, सबसे बड़ी मोटर होगी।
तो जिसमें ज़्यादा पोल होंगे, ज़्यादा पोल क्या है, जो को आरपीएम है, गति है, वो विलोमानुपाती है किसके, पोल के, अर्थात ज़्यादा पोल होंगे उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मोटर बड़ी कौन सी है। तो जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोल होंगे तो उसकी गति कम होनी चाहिए। तो आप ऑप्शन ए के अंदर देखिए 2975 आरपीएम है, बी के अंदर क्या है 1475 आरपीएम है, और सी ऑप्शन के अंदर क्या है 975 आरपीएम है। तो सबसे आरपीएम किसके कम है, सी ऑप्शन के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। इस क्वेश्चन के बारे में इतने ज़्यादा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम देख लीजिए। आज मित्रों हम 20 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने से वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। 20 क्वेश्चन करके अपने अनेक भागों में से कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का अंश नहीं है, अर्थात ट्रांसफार्मर में कौन सा भाग नहीं है। तो टैंक होता है, कंजर्वेटर होता है, रेडिएटर होता है, एक्साइटर होता है। तो मित्रों जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर एक्साइटर का यूज़ नहीं किया जाता। एक्साइटर का यूज़ किसके अंदर किया जाता है, तो एक्साइटर के अंदर यूज़ किया जाता है जो अल्टरनेटर है उसके अंदर एक्साइटर का यूज़ किया जाता है, और किया जाता है सिंक्रोनस मोटर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो टैंक है और कंजर्वेटर है, ट्रांसफार्मर के अंदर जो टैंक है ना, वो जो तेल होता है चालक उसको रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसके अंदर ट्रांसफार्मर रखा जाता है। कंजर्वेटर जो ट्रांसफार्मर के ऊपर लगी एक टैंकी होती है जो कि अतिरिक्त तेल का रखती है। रेडिएटर तेल को ठंडा करने के लिए बाहर लगाया गया एक लगाया जाता है जिसको ठंडा किया जाता है तेल। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि आरपीएम में सिंक्रोनस गति के सूत्र क्या है, यानी जो गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अन बराबर होता है F इंटू 120/P। ये ऑप्शन जहाँ पर मिल रहा है वही एकदम आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 120/P। 120P नहीं होगा, यहाँ पर अप होना चाहिए। तो 120/P बटे में 120/F/P। तो इसका आंसर बी एकदम एक्यूरेट हो जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली उत्पादन के लिए सौर पैनल जो प्लेट प्रयोग की जाती है, उपयोग किया जाता है किसका, लोहे का, तांबे का, या फोटोवोल्टेक या जस्ते का। तो मित्रों जो विद्युत जो सौर प्लेट है उसके अंदर क्या फोटोवोल्टेक सेल है जो ये यूज़ किया जाता है, इसके द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 21 क्वेश्चन कर लेते हैं मित्रों आज। कॉपर लॉस खालिस्तान के समानुपाती होता है। तो जो कॉपर लॉस है यानी किसके समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इसका आंसर क्या जाएगा, बी एकदम, क्योंकि कॉपर लॉस होता है I² इंटू R के समानुपाती होता है। तो किसके समानुपाती हो रहा है, R I² के समानुपाती हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बैटरी की क्षमता किस में व्यक्त की जाती है। तो मित्रों बैटरी की क्षमता एच के अंदर एम्पियर घंटे के अंदर व्यक्त की जाती है। HP में किसकी की जाती है, HP और किलोवाट के अंदर किसकी ज्ञात की जाती है, तो ये की जाती है मोटरों की। और KWH की क्या है, KWH जो वैद्युतिक ऊर्जा की खपत को मापा जाता है। इस क्वेश्चन के बारे में इतनी जानकारी है मित्रों। आज के लिए बस ये इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट हम कल करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना, और इस वीडियो के साथ जो मेरे मित्र नए जुड़ते हैं वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को पुश कर लीजिए, जिससे कि हर नोटिफिकेशन और पेपरों का हम सॉल्यूशन कराते हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाए। अगर मित्रों आपने इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उसको देख लीजिए। चलो मित्रों चलता हूँ, ओके बाय।